अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज कुछ डेवलपमेंट्स पे बात चल रही है। उस पे हम भी बात करते हैं। कुछ उसमें खबरें भी हैं, कुछ उस पे तबसरा, कुछ और सोशल मीडिया से जो मुंसलिक जो लोग हैं, जो इस पे बड़ा उनका फोकस रहता है, वो भी बात कर रहे हैं। उस पे भी थोड़ी हम भी रोशनी डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है सियासी महाज पे। पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की, अब तो उसको आप फतह ही कह सकते हैं क्योंकि ये जंग ही जीती है। और उसका जो नशा है वो तो देरपा है, इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा, बल्कि उसके जो असरात हैं वो तो अब पाकिस्तान को, बल्कि असरात और समरात, वो पाकिस्तान को बतौर रियासत और हम सबको बतौर कौम वो मिलने हैं और मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन वो चैलेंज भी मौजूद है। इंडिया के साथ चीज़ें चल रही हैं। अब बात तो मुज़ाकरात की है। उसमें सदर ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं, वो उनका क्या रोल आगे रहता है। जितने इस वक्त तक वो एक्टिव हैं और दिलचस्पी ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये बढ़ेगी और पाकिस्तान इसको कैसे रेलिवेंट रखता है अमरीकी सदर और आलमी बरादरी को इस सारे मामले में। पाक भारत जो इश्यूज हैं, क्योंकि जंग जीती है, इश्यूज तो वहीं मौजूद हैं। तो सियासी उफक जो पाकिस्तान का है वो भी जुड़ा है इन्हीं सारी चीज़ों से। और यहाँ पे जो फिर एक दफ़ा तहरीक इंसाफ वो खबरों में है और अब उनसे उनके जो मामलात हैं वो हुकूमत को इतनी परेशानी बज़ाहिर तो नहीं लग रही। अल्टीमेटली किसी स्टेज पे जाके दोबारा वो परेशानी का सबब बन सकते हैं, लेकिन अगर उनको यहीं पे हुकूमत ने समझदारी से, बुर्दबारी से, हिकमत से डील ना किया। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो तोड़ फोड़ है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में उसकी भी बड़ी अहमियत है। इमरान खान बदस्तूर अडयाला जेल में है, बुशरा बीबी बदस्तूर अडयाला जेल में है। इमरान खान को बाहर लाने के लिए तहरीक की बातें शुरू हैं। अच्छा, बातें शुरू हैं, ये भी तारीखें भी दे दी गई हैं कि जो तहरीक है वो शुरू करने के लिए ये मई और ईद से पहले। और साथ ही साथ जो इमरान खान के करीबी लोग हैं वो ये तारीखें भी दे रहे हैं कि बड़ी ईद इमरान खान बाहर गुजारेंगे और डील शील के जरिए तो खैर क्या उसके ऊपर बात करें, आईनी और कानूनी तरीके से वो रिहा हो जाएंगे, मुकदमात से बरी हो जाएंगे। मजहर बरलास साहब ये बार बार फरमा रहे हैं। मजहर बरलास को अगर आप लोग जानते होंगे तो वो इमरान खान के बहुत करीब रहे हैं। आपको याद होगा जब ये धूप में खड़े होते थे ना 5 मिनट की के लिए, 370 का जो आर्टिकल इंडिया ने, जो आपको याद होगा 5 अगस्त के इकदाम किए थे मकबूजा कश्मीर की जो खुद मुख्तार हैसियत उसको ख़त्म करने के हवाले से, उस पर जो पाकिस्तान ने, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे, वो बाहर आते थे वज़ीर आज़म हाउस में तो ये मजहर बरलास साथ खड़े होते थे, सबको पता है। और बनी गाला में उनकी रहायश गाह पे उनका आना जाना, बहुत उनकी कुर्बत, और उन्होंने अपनी इस कुर्बत को ख़त्म नहीं होने दिया। वो ऐसे उन्होंने हदूद भी पार नहीं की कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो क्रैकडाउन होता रहा इमरान खान के करीबी लोगों पे, उनका उन पे भी असर होता। बड़े सियाने, समझदार और मंजे हुए सहाफ़ी हैं और मैं तो कहता हूँ सियासतदान भी हैं, दानश्वर तो हैं ही। अब उन्होंने क्यों ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान ईद बाहर अपने घर में पढ़ेंगे और आज़ाद होंगे। अच्छा, जो उनकी तहरीक चल रही है उसके साथ साथ डील की भी बातें कि वो जी 6 मई को एक नजम सेठी ने भी ये बातें कर दी कि उन्हें ब्रीफिंग दी गई और ऐसे दी गई कि वो वजीर आजम का उनका लेवल था। अच्छा, ये सब हैं कहानियां, ये अफसानवी तरीक़ेकार। लेकिन इसमें समझ में देखने की चीज़ ये है कि अलीमा खान कुछ और कह रही हैं। उनका ये कहना है कि ये जो सारी कहानियां इस वक्त छेड़ी गई हैं, इनका मकसद ये है कि जो तहरीक पीटीआई ने शुरू करनी है उसमें जान ना आए, गोमगो की कैफियत रहे, जो उनके अरकान हैं उनमें जोश ना आए, उनके वर्कर्स में जोश ना आए, वो जोश वैसे ही ठंडा पड़ा हुआ है। अच्छा, अब सबको, हर कोई अपनी अपनी राहें तलाश कर रहा है। हुकूमत की तरफ से फिर इकदामात आ रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से। जिन लोगों को ये तवक्को थी कि बड़े हालात नरम हो जाएंगे, इंडिया से जंग जीत ली है, तो अब पाकिस्तान में अब उनके जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, कौमी वहदत को, अफवाज को टारगेट किया, उनको आम माफ़ी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने जा रहा।
क्यों? उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि आपने उनको बगैर किसी उनको सज़ा मिले, कोई जज़ा, कोई निज़ाम उसके कोई पकड़ में आए, आप उनको माफ़ कर दें, तो उसके बाद फिर सब इसी बात पे आएँगे कि जनाब मज़े भी करें और उसके बाद फिर आपको माफ़ी मिल जानी है, तो फिर हर कोई यही रास्ता लेगा। तो इसलिए ये और दूसरी बात ये है कि उनके जो ताने-बाने हैं, वो पूरे नेटवर्क्स हैं, वो सिर्फ़ सोशल मीडिया पे कोई एक्टिव नहीं है, वो एक पूरी कैंपेन वो जहाँ-जहाँ अब जुड़ चुके हैं आलमी सतह पे, पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ-जहाँ महाज़ जारी रहे हैं। तो अभी जैसे यूट्यूब चैनल्स पे पाबंदी की बात हो रही है, अ हमारे दोस्त हैं, मोहतरम हैं सदीक जान और इमरान रियाज़ खान, उनकी और के जैसे जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं और बड़े एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद और अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, वो अभी भी बातों न नुक्ते निकाल रहे हैं इस कामयाबी को दागदार करने के लिए। और वो मुसलसल देखा जाए तो बड़ी बारीक वारदात, और ये बारीक वारदातों के बड़े कमाल के ये ज़हन हैं, और ये पहले भी नुकसान पहुँचा चुके हैं, अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। तो अब क्या ये उनकी ब्लैकमेलिंग का नया टैक्टिस है, या वो वाक़ई वो कहते हैं ना अगर साडी गल हो गई, हम कहें कि इन्हां दी गल हो गई है, तो ये चीज़ें हो जाए, किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परवाह और प्रॉब्लम्स किसको है? सिर्फ पाकिस्तान को है, रियासत को है। और इसमें अवामी सतह पे तो आप देख लें, बयानिया उनका इसलिए भी इस वक़्त उसको आप वो कह दें कि ख़त्म हो चुका है और उस पे जान नहीं है। उस जान डालने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो अभी एक तो तहरीक-ए-इंसाफ में जो ये सब आपस में एक-दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। अब मज़े की बात ये है, मैंने जितने भी ये इशारे दिए, बातें की, ये बज़ाहिर एक इधर दाएँ हैं, एक बाएँ हैं, एक मशरिक़ है, एक मग़रिब है। लेकिन इनका एपिक सेंटर एक ही है, वो है इमरान खान, तहरीक-ए-इंसाफ और एंटी एस्टेब्लिशमेंट। ये सारे लोग इसमें हुकूमत अब कहीं फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही कि इमरान खान ईद करेंगे अपने घर में, तो अदालतों में केस हैं, जैसे मदर बरलास कह रहे हैं, तो हो जाए फैसला। लेकिन खबर ये है नहीं हो रहा ऐसा कुछ। और जो बनी गाला में जिन्होंने खबरें दी थी कि वहाँ पे जनाब सफाइयाँ हो गई हैं, तो वो एक घर है, वहाँ पे एक निज़ाम है और सफाइयाँ वहाँ पे वैसे भी हर वक़्त रहती हैं। कोई इमरान खान वहाँ पे नहीं आ रहा, और आपको ज़्यादा इसमें बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ इस सवाल का जवाब तलाश कर लें, क्या इमरान खान की गुफ्तगू जैसे पहले अडयाला में होती थी और पूरा खिताब होता था, क्या वो चीज़ें आ रही हैं बाहर? नहीं आ रही ना, खामोशी है ना। तो ये चीज़ें जब खामोशी है हर महाज़ पे, उनके ट्विटर अकाउंट से लेके हर जगह से, और जो इनके लोग, इनको क्या मुलाकातों की इजाज़त मिल गई है उस तरह से? जो पहले बड़े सीन बने हुए थे, एक के बाद दूसरा जा रहा है और बाहर आके पूरी-पूरी कहानियाँ बयान कर रहा है। तो अलीमा खान भी अगर जाती हैं तो बड़ी तुले अंदाज़ में बात करती हैं, और एक मिसिंग जो फैक्टर है, उसको हम सब भूल रहे हैं, वो अली अमीन गंडापुर। जब तक वो एक्टिव नहीं है, जब तक वो तहरीक-ए-इंसाफ की बागडोर नहीं सँभालता, जब तक वो डील नहीं कराता, इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ की डील नहीं होने वाली। ये सारी किताबी बातें हैं कि नजम सेठी सेठी कह रहे हैं कि कोई जाके मिला है, मदर बरलास कह रहे हैं कि ईद पे इमरान खान बाहर आ जाएगा, और लोग ये सारे जिनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहाँ से आप कहना शुरू कर दें कि जनाब रिलीफ मिलने लगा है। लंदन से भी खबरें आनी शुरू हो जाएँ। ऐसा नहीं है। रिलीफ, डील, कोई बात आगे तब चलेगी, जो असल सिग्नल है वो है अली अमीन गंडापुर। हाँ, इमरान खान में अगर इतनी ताकत इस वक़्त है पॉलिटिकली उसकी पार्टी में, अली अमीन गंडापुर को वो हटा के देख लें, फिर हम कह सकेंगे कि अभी कुछ और नया होने वाला है। और आखिरी बात, ये रॉकेट साइंस नहीं है ये समझना कि इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, अफ़वाज पाकिस्तान की लीडरशिप को, जो वो बड़े और जाने मसरूफ़ हो गए हैं। अब उनको इतनी परवाह नहीं है ये सारे सिनेरियो की जो पहले था। और अब तो 9 मई के जो केसेज़ हैं, आपको ये भी सुन के हैरानी होगी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ चुका है फौजी अदालतों का, वो मामला भी गर्म होने लगा है। उसने भी मंतकी अंजाम तक जाना है। अच्छा, जिनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उनका टेन्योर पूरा हो गया है, उनको माफ़ी मिल जाएगी, वो बाहर आ जाएँगे, वो एक अलहदा फैक्टर है। लेकिन पीटीआई कुछ
ऐसा अभी उसकी पटारी में नहीं है इस वक्त तक। जैसे मैं आज ये बात कर रहा हूँ, अगला हफ्ता भी ऐसा ही गुजरेगा। इनको दोबारा असर नो मुनज़्ज़म होने की जरूरत है, और उसके लिए इन्होंने तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को भी ज़ाया किया है और मौलाना को भी ज़ाया कर दिया है। इनको दोबारा अपने राब्ते सियासी बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके कोई इनके लिए कोई अच्छी, कोई खुशी की खबर आ सकती है। इस वक्त तक इनके लिए प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए। तो ये मेरा व्लॉग यही कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जितनी बातें हो रही हैं, जो दावे हो रहे हैं, हाँ, सख्ती ज़रूर और मज़ीद होने लगी है, क्योंकि केसेस मौजूद हैं। इन्होंने जो कार्रवाइयाँ, कारस्तानियाँ की हुई हैं, वो अभी भी मौजूद हैं, और उसमें बारीक वारदातें वारदातें जैसे मैंने कहा कि अभी भी चल रही हैं। तो जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, नाक मुकम्मल तौर पर रगड़ नहीं लेते, तो कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया वाले इस मामले में ये ना समझे कि इनको कोई यहाँ से रास्ता मिल जाएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। एक आखिरी बात, स्पीकर रियाज सादिक ने कहा है कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां हो रही हैं, सोचा जा रहा है। अच्छा, वो उसमें कोई तहरीक इंसाफ के अंदर इतना जोर नहीं है कि वो करे, वो फिर कोई और इंटरनल गेम हो सकती है, और ये मैसेजिंग भी है। अब वो उस पे अलहदा से बात करेंगे कि ये क्या चक्कर है, और बजट पे भी कल आपसे मुखातब होऊंगा। बजट में भी कुछ बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपके लिए और आप मेरे लिए, सबके लिए बड़ी अहम है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।